टाटा नैनो, ये नाम सुनते ही बहुत कुछ याद आ जाता है ना? भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास की सबसे ज्यादा चर्चित कारों में से एक, और अब खबर है कि एक बिल्कुल नए अवतार में वापसी कर रही है। तो आज हम इसी की पूरी कहानी को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार ये कार अपनी किस्मत पलट पाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस कार को लखटकिया और सबसे सस्ती कार के टैग ने शायद डुबो दिया था, क्या वो आज के इस सुपर कॉम्पिटिटिव बाजार में अपनी जगह बना पाएगी? देखिए, ये सिर्फ एक कार का रिलॉन्च नहीं है, ये तो एक ब्रांड की पूरी पहचान को एक तरह से कहें तो रीबूट करने की कोशिश है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नैनो की विरासत क्या थी। ये एक सपने के साथ आई थी, आम आदमी की कार, लेकिन 2026 में इसका लक्ष्य एक मॉडर्न दावेदार बनना है। तो ये बदलाव आखिर है क्या? चलिए जरा अतीत में चलते हैं। साल 2008, जब इसे 1 लाख कार के नाम से पेश किया गया तो ये किसी क्रांति से कम नहीं था। लेकिन लॉन्च होते ही वही सस्ती होने का टैग इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया और 2018 आते आते इसका सफर थम गया। ये कहानी समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम ये जान सकें कि नई नैनो इतनी अलग क्यों है। और ये स्लाइड पूरी कहानी को एक ही बार में बयां कर देती है। सोच में कितना बड़ा, कितना जमीन आसमान का फर्क आया है। 2009 में पहचान थी सबसे सस्ती कार और फोकस था बस किसी भी तरह से लागत घटाने पर, और अब 2026 में पहचान है स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी और फोकस है वैल्यू और मॉडर्न फीचर्स देने पर। मतलब ये समझौते से आकांक्षा तक का एक जबरदस्त सफर है। तो एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए, दिमाग से पुरानी नैनो की छवि को पूरी तरह से निकाल दीजिए, क्योंकि ये एक बिल्कुुल नई शुरुआत है। चलिए अब देखते हैं कि ये कार दिखने में कितनी बदल गई है। कंपनी ने इसे एक ऐसी विजुअल पहचान दी है जो पुरानी नैनो की याद तक नहीं आने देती। जरा बाहर से देखिए, आकर्षक एलईडी हेडलैम्प, एक बोल्ड फ्रंट ग्रिल और 15 इंच के स्टाइलिश अलॉय व्हील। क्या ये कहीं से भी पुरानी नैनो जैसी लगती है? बिल्कुल नहीं। इसका एरोडायनामिक डिजाइन इसे आज की किसी भी मॉडर्न कार के बराबर लाकर खड़ा कर देता है। और कहानी अंदर भी वैसी ही है। प्रीमियम फैब्रिक, एक पूरी तरह से नया डैशबोर्ड और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये सब मिलकर एक महंगा एहसास देते हैं। साथ ही केबिन में स्पेस भी बढ़ाया गया है, जो आराम और प्रैक्टिकलिटी दोनों को प्राथमिकता देता है। ठीक है, दिखने में तो शानदार है, पर चलती कैसी है? आइए अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं, खासकर शहर की सड़कों पर जहां इसे सबसे ज्यादा चलना है। यहां इंजन में जमीन आसमान का अंतर है। पुरानी नैनो का 624 सीसी इंजन जहां सिर्फ 37 हॉर्स पावर पैदा करता था, वहीं नया 1.2 लीटर इंजन 85 हॉर्स पावर की ताकत देता है। सोचिए, 2 गुने से भी ज्यादा पावर। ये उस शिकायत को पूरी तरह से खत्म कर देता है जो पुरानी नैनो से सबको थी। और सबसे अच्छी बात क्या है, ज्यादा पावर का मतलब कम माइलेज नहीं है। 24 किलोमीटर प्रति लीटर की जबरदस्त फ्यूल एफिशिएंसी के साथ ये अपने सेगमेंट की कई कारों को पीछे छोड़ देती है। आज बढ़ती पेट्रोल की कीमतों के दौर में ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ना? इस कार को अर्बन एजिलिटी या शहरी फुर्ती के लिए बनाया गया है। इसका मतलब है इसका छोटा आकार, अच्छा टॉर्क और छोटा टर्निंग रेडियस इसे शहर के ट्रैफिक, तंग गलियों और मुश्किल पार्किंग स्पेस के लिए एकदम परफेक्ट बनाते हैं। अब उस पहलू पर आते हैं जो आज के दौर में सबसे ज्यादा मायने रखता है, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी। ये वो एरिया था जहां पुरानी नैनो बहुत पीछे रह गई थी, लेकिन नई नैनो ने यहां एक लंबी छलांग लगाई है। इसमें वो सब कुछ है जिसकी आज एक मॉडर्न कार से उम्मीद की जाती है। 7 इंच का टच स्क्रीन, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी और कनेक्टेड कार फीचर्स। तो हाँ, ये अब बिल्कुल भी एक बेसिक कार नहीं रही। ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। सेफ्टी में जो सुधार हुए हैं वे सिर्फ छोटे मोटे बदलाव नहीं हैं, बल्कि एक क्वांटम लीप यानी एक बहुत बड़ी छलांग है। ये उन लोगों को भरोसा देता है जिनके लिए सुरक्षा सबसे पहले आती है। तो चलिए देखते हैं कि ये सुरक्षा मिलती कैसे है। ड्यूअल एयरबैग, ABS, EBD और एक मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब अब स्टैंडर्ड दिए गए हैं। ये पुरानी नैनो के मुकाबले एक बहुत बड़ा और बेहद जरूरी अपग्रेड है। तो इन सब बातों को जानने के बाद अंतिम फैसला क्या होना चाहिए? आइए इस कार की खूबियों, कमियों और सबसे जरूरी बाजार में इसकी कीमत और जगह को समझते हैं। देखिए, यहाँ एक ईमानदार नजरिया है।
एक तरफ इसकी ज़बरदस्त कीमत, शानदार माइलेज और मॉडर्न फीचर्स हैं। दूसरी तरफ ब्रांड की पुरानी छवि से लड़ना और हाईवे परफॉर्मेंस जैसी चुनौतियां भी हैं। साफ है, ये शहर के लिए एक बेहतरीन पैकेज है, लेकिन इसकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। और अब वो जानकारी जिसका सबको इंतजार था, कीमत। 5.5 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर टाटा ने ऐसे एक बार फिर वैल्यू फॉर मनी पैकेज बना दिया है। इस कीमत पर ये उन लोगों के लिए एक बहुत मजबूत विकल्प बनकर उभरती है जो एक सुरक्षित, मॉडर्न और किफायती शहरी कार चाहते हैं। तो हम इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। पिछली बार शायद नैनो अपने समय से आगे थी या उसे सही तरीके से पेश नहीं किया गया था, लेकिन अब इस नए रूप, नई तकनीक और नई सोच के साथ क्या लगता है, क्या ये वो कार है जिसका भारतीय बाजार इंतजार कर रहा था? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त देगा।